नमस्कार। आज 27 जून हेलन केलर जी का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, एक वाक चिकित्सक के दृष्टिकोण से मैं बताता हूँ। अगर आप देखें, हेलन केलर जी हिंदुस्तान आई हुई थी और बड़ा सम्मान किया गया है उनका। ये उनका दस्तखत है, हेलन केलर। अगर हम देखें तो विकास क्रम में सबसे बेहतरीन जो विकास है वो इंसानों का है। तो जानवरों से इंसान का विकास हुआ। जो बुनियादी फ़र्क मैं समझता हूँ इंसानों में और बाकी के पशु पक्षियों में है, वो है उनकी ज़रूरतों का। एक बार पेट भर जाए और शारीरिक तकलीफ़ ना हो तो जानवर बड़े सुकून चैन से बैठ लेते हैं, लेकिन पेट भर जाए और शारीरिक तकलीफ़ ना हो तो इंसान सुकून और चैन से नहीं बैठ पाता है और तमाम तरह की ज़रूरतें आगे खड़ी हो जाती हैं। यानी कि भोजन, घर, सुरक्षा की ज़रूरत अगर पूरी कर दी जाए तो तुरंत ज़रूरत आन पड़ती है लव, बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुलेशन नीड का। ये मसलव का जाना माना हायरार्की है जिसके ऊपर हम इंसानी ज़रूरतों को समझते हैं। तो जानवर के अगर इतने पूरे हो जाएं तो वो सुकून में आ जाता है, और अगर इंसान के इतने पूरे हो जाएं तो परेशानी फिर बढ़ने लग जाती है उसको, क्योंकि बाकी की ज़रूरतें आ खड़ी होती हैं। वही हुआ हेलन केलर जी के साथ। हेलन केलर जी एक समृद्ध परिवार में पैदा हुई, और हम सब जानते हैं कि लगभग 15 से 18 महीने के बीच उन्हें एक बीमारी हुई जिसके चलते वो अपनी सुनने की और देखने की क्षमता खो दी। भोजन और सुरक्षा तो उन्हें भरपूर मिल जाता, लेकिन उनकी जो बाकी की ज़रूरतें हैं वो सामने खड़ी हो गई और हेलन केलर काफ़ी परेशान रहने लगी। इसका मतलब अगर आप देखें तो इंसान की जो सोच है वो तो चलते रहती है, पर उस सोच को अगर एक नियमबद्ध तरीके में संजोना पिरोना है तो क्षमता सिर्फ एक ही है जो इस काम को कर सकती है, वो है भाषा की क्षमता। चाहे वो लेव वॉयगॉट्स्की हो, जीन पियाजे हो या कोई और नोम चॉम्स्की हो, हर किसी ने भाषा की अहमियत को खूब बताया और कहा कि भाषा ही वो क्षमता है जो कि इंसान को इंसान बनाती है। चूँकि हेलन केलर जी 18 महीने तक होते होते बीमार हो गई थी और स्कारलेट फीवर या मेनिंजाइटिस के चलते उनकी आंखें और कान दोनों ख़त्म हो चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और जब भी किन्हीं के साथ संपर्क में आती तो झगड़े करती, टैंट्रम्स दिखाती। पहली घटना आप लोगों को याद होगी, एनी सुलिवन पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड से जब आई उनको शिक्षिका के तौर पर, तो पहला नाश्ता या ब्रेकफास्ट जिस समय एनी सुलिवन बार बार कोशिश करती कि हेलन केलर बैठकर चम्मच और कांटे के माध्यम से भोजन कर लें, लेकिन हेलन केलर कभी खाना फेंक देती, कभी उनके बाल नोच लेती, कभी उनको चिमटियाँ काटती, कभी उनके साथ लड़ भिड़ जाती। पर एनी सुलिवन निरंतर लगी रही और तब तक नहीं माना जब तक वो बैठकर चम्मच कांटे से भोजन करना नहीं सीखी। यही थी वो हेलन केलर और उनका बचपन। एनी सुलिवन लगातार हेलन केलर को, चूँकि वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इसलिए अपनी उंगलियों से इशारे करती और अलग अलग चीज़ों को एक हाथ में पकड़ाती और दूसरे हाथ में इशारे करती, जिससे बताने की कोशिश करती कि ये पकड़ी हुई चीज़ को इस तरह हम नाम से स्पेल आउट कर सकते हैं या इनका स्पेलिंग्स बता सकते हैं। लगी रहीं, लगातार लगी रहीं, और ये चित्र है वो बड़ा ही पॉपुलर वाटर शब्द को जब उन्होंने पहली बार सुना था। एक तरफ आप देख सकते हैं एनी सुलिवन हैंडपम्प चला रही हैं, एक हाथ हैंडपम्प के नीचे है हेलन केलर के, जहाँ की पानी गिर रहा है, वो लचीला द्रव जो कि ठंडक पहुँचाता है, और दूसरे हाथ से वो फिंगर स्पेल करते जा रही हैं, WATER, यूँ फिंगर स्पेल करते जा रही हैं एनी सुलिवन। और इतने महीनों की मेहनत जो थी
उस दिन रंग लाई जब पहली बार हेलेन केलर जी ने ये समझ लिया कि इस लचीले द्रव को, जिसे कि पिया जा सकता है, जो कि ठंडक पहुंचाता है, इसे वाटर के नाम से जाना जाता है। अपनी जीवनी में बखूबी लिखती हैं कि पहली बार मुझे लगा कि मैं स्वतंत्र हुई, मेरे आसपास देखी जाने वाली, सुनी जाने वाले वस्तुओं का एक मायने आ गया, ये अपने में मायने आ गया। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि भाषा की क्षमता हेलेन केलर पहली बार जान रही थी। अपने बिखरे हुए सोच को संश्लेषित करने की क्षमता बहुत बड़ी क्षमता है। क्या वो वही भाषा है जो भाषा हम आप इस्तेमाल करते हैं? यानी कि क्या वो मौखिक भाषा थी जो कि एनी सुलिवन हेलेन केलर को सिखा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलेन केलर की क्षमताओं के हिसाब से, चूंकि वो सुन देख नहीं पाती थी और सिर्फ स्पर्श के द्वारा ही जान पाती थी, उन्होंने हेलेन केलर के क्षमताओं का पूरा विकास किया और छूने के माध्यम से। आप यहाँ देख सकते हैं, एक अंगूठा उनका गले के पास है हेलेन केलर का एक अंगूठा एनी सुलिवन के गले के पास है, एक अंगूठा उनके होंठों पे है, एक उनके नाक के ऊपर है, जिससे कि वो अलग अलग जगहों से निकलने वाले अलग अलग आवाज़, अगर आप ह बोलें तो यहाँ से निकलता है, अगर आप प बोलें, प या ऊ बोलें तो आप अपने उंगलियों से महसूस कर सकते हैं, और अगर आप न या कोई भी नेज़ल आवाज़ करें तो नाकों से छू कर महसूस कर सकते हैं। इसका पूरा जानकारी दे रही थी किन्हें? हेलेन केलर को। एनी सुलिवन लगातार दे रही थी। इस संप्रेषण के माध्यम को टडोमा भी बोला जाता है। और दूसरा माध्यम क्या था? ब्रेल की किताबें। ब्रेल की कई किताबें हेलेन केलर पढ़ जाती थी, बड़ी वोरेशियस रीडर थी। एक बार भाषा की क्षमता आ गई तो फिर वो पढ़ना लिखना भी खूब सीख गई थी। और इन दोनों माध्यमों से भाषा सीखकर, कौन से दो माध्यम? पहला स्पर्श के द्वारा, दूसरा दोनों ही स्पर्श के द्वारा, लेकिन एक स्क्रिप्ट था ब्रेल और दूसरी भाषा थी जिसके बारे में एनी सुलिवन ने अपने सतत प्रयास से हेलेन केलर को अवगत कराया था। उसके चलते हेलेन केलर पहली बधिर अंध महिला हुई, डेफ ब्लाइंड महिला हुई, जिन्होंने की बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इतनी ही नहीं, उन्होंने कई किताबें लिखी और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिटन बाय हेलेन केलर ये सबसे पॉपुलर किताब है जो कि पढ़ी जाती है। ऐसे 14 किताबें लगभग उन्होंने लिखी। तो भाषा की वो क्षमता आने के बाद हेलेन केलर कई तरह के किताबें लिखने लगी, कई जगह घूमने लगी, कई वक्तव्य दिए। एक प्रखर वक्ता के रूप में भी बड़ी उभरी थी वो, और उनके लेक्चर्स बड़े सुने जाने लगे। तो आप देख सकते हैं, एक बिखरा हुआ सोच, उसे नियमबद्ध तरीके से जो बांधने का काम किया एनी सुलिवन के सतत प्रयासों ने, और वो बांधा किस सूत्र से गया? भाषा के सूत्र से। तो भाषा ही वो क्षमता है जो कि व्यक्ति को वाकई में इंसान बना जाती है, क्योंकि वो अपने सोच को प्रकट कर सकता है। अपने सोच को प्रकट ना भी करे तो सोच को सहेज सकता है अपने मन के अंदर भाषा की इस क्षमता से। आगे अगर आप देखें तो ये भाषा जो मौखिक होता है, लगभग आम, जिसे हम बोलेंगे रेगुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ओरल इन नेचर। जब हम इस नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? अगर आप समाज का ये बेल सेपेड कर्व देखें, या अगर आप देखें एक कक्षा के अंदर गणित के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें, तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग 70% बच्चे, यहाँ बीच का जो है ना 68.3%, जिसको कि हम मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू 1 + 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ देख सकते हैं। तो ये लगभग 100 में से 70 बच्चे आम होंगे। इधर के जो बाकी 15 बच्चे होंगे वो बड़े प्रवीण होंगे गणित करने में और खूब गणित कर सकते हैं, और इधर के जो 15 होंगे बड़े कमज़ोर होंगे गणित में। ये एक आम तरीका है जिसमें कि किसी भी तरह की क्षमता सामने पेश होती है, चाहे वो बोलने की क्षमता हो, चाहे वो गाने की क्षमता हो, चाहे वो गणित की क्षमता हो, चाहे वो चित्रकारी की क्षमता हो। तो जब इस समाज में बच्चे पैदा होंगे या इस समाज में लोगों के बीच जब हम किसी भी एक क्षमता को देखें तो इसी माध्यम से वो बिखरे हुए होंगे। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि चाहे आप लाख कोशिश कर लें, हमारे बीच दिव्यांग रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि
समाज के वो एक हिस्सा है और प्रकृति का धर्म है कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होंगे जिन्हें कि किसी न किसी तरह के अंगों में कमी बोलें या त्रुटि बोलें या एक अलग तरीके की क्षमता को लेकर वो पैदा होंगे ही होंगे। इसलिए दो मॉडल होते हैं, एक मेडिकल मॉडल जो कि हर किसी को इसी नॉर्मल बेल सेपेड कर्व के अंदर लाने की कोशिश करता है, यानी कि अगर आप बात नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मेडिकली आप में कोई ना कोई परिवर्तन लाकर इस 70% का जो नॉर्मल पॉपुलेशन है इसके अंतर्गत ले आया जाए। चाहे उसके लिए आपको मेडिकली क्यों ना आपको कोई सर्जरी करना पड़े या कोई ना कोई एड्स एंड अप्लायंसेस लगाना पड़े, आप इस नॉर्मल तथाकथित सामान्य कैटेगरी के बीच ज़रूर आ जाएं, तो उसे हम मेडिकल मॉडल बोलते हैं। दूसरा मॉडल है जिसे हम सोशल मॉडल बोलते हैं, जिसमें कि हमारा कहना ये है कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनमें कुछ तो ऐसे होंगे ही होंगे प्रकृति के नियम के हिसाब से जिनकी क्षमताएं कम होंगी या अलग होंगी बाकी के साधारण ग्रुप से। इसलिए इन्हीं प्रतिभाओं को, इनके इन डिफरेंसेस को हम मेडिकली ट्रीट नहीं करते हैं, रादर हम कोशिश करते हैं कि चाहे ये डेफ ब्लाइंड हो, चाहे ये डेफ हो या ब्लाइंड हो, इनकी जो भी क्षमताएं लेके ये पैदा होते हैं इनके बाकी के क्षमताओं का हम प्रयोग करें ताकि उन तक जानकारी पहुंचाया जा सके या उन्हें सुगम्य रूप से जानकारी दिया जा सके। वही कर रही हैं यहाँ एनी सुलेवन, अगर आप देखें ब्रेल के माध्यम से सिखा दे रही हैं या टडोमा के माध्यम से सिखा दे रही हैं हेलन केलर को भाषा। तो एनी सुलेवन इस बात पे, हालांकि हेलन केलर के स्पीच तो नहीं, छोटे वक्तव्य आप सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, पर वो टिपिकल डेफ स्पीच जैसा ही है। एनी सुलेवन उन्हें भाषा सिखाती हैं, पर भाषा का सही ज्ञान तो उन्हें इन्हीं ऑल्टरनेट मोड के माध्यम से हुआ। इस तरह अगर आप देखें तो हेलन केलर ने अपने क्षमताओं का पूरा विकास किया भाषा के माध्यम से, और एनी सुलेवन का इसमें विशेष रोल था क्योंकि एनी सुलेवन ने नए नायाब तरीके निकाल दिए थे जिससे कि भाषा हेलन केलर तक पहुंचाया जा सके। इस तरह ये फिर वही बेल सेपेड कर्व दिखाया गया है जहाँ की ये 68% जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं और इधर का 16%, इधर का 16% जो कि भिन्नक्षम लोग होंगे, चाहे डिसेबिलिटी हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इस तरफ वो दिखाया गया है। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम इस पूरे पॉपुलेशन को एड्रेस कर सकें। ऐसा कोई भी एक संरचना हो या एक तरीके से बात रखी जाए ताकि वो सार्वभौमिक हो, हर कोई उसका लाभ उठा सके, चाहे वो साइन लैंग्वेज सिखाना हो या फोरहैंड साइन लैंग्वेज सिखाना हो जो कि पूरी तरह से स्पर्श के माध्यम से सिखाया जाता है। इंक्लूजन या सार्वभौमिक संरचना में चीज़ों को रखना या हर किसी को समेकित रूप से समा लेना, ये एक परंपरागत बात है, ये एक कल्चर स्पेसिफिक बात है। ये हिंदुस्तान में सदियों से होता रहा है और यही हो सकता है। एक मंत्र के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ओम सहना भवतु, वो हमें सुरक्षा दे। वो कभी भी हर किसी की बात कर रहे हैं, देखिए इंक्लूजन यानी कि हर किसी की बात कर रहे हैं। सहनौ भुनक्तु, हम सबों का भरण पोषण एक साथ हो। सहवीर्यम करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु, यानी कि हम दोनों का भरण पोषण हो और हमारा तेज एक साथ बढ़े। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है या मुझे नहीं बोल रहा है। तेजस्विना अधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, माँ विद्विषावहै यानी कि हम दोनों के बीच किसी भी तरह की कटुता या द्वेष ना हो। ओम शांति शांति शांति, वो समता जो कि समाज और में बना हुआ है या वो समता जो कि प्रकृति में है वो बनी रहे, वो शांत रहे, शांत रहे। इस तरह हेलन केलर एक उदाहरण है जहाँ की ये बताया गया, अगर हम दिव्यांगों को सही मायने में सुगम्यतापूर्वक जानकारी दे दें तो अभूतपूर्व घटनाएं घटेंगी और हेलन केलर जैसी प्रतिभाएं सामने आएगी। हेलन केलर दिवस के इस संध्या पे आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। धन्यवाद।